सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसकी मिसाल मुश्किल से ही मिलती है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हजारों मुलाजमीन और उनके डिपेंडेंट ज़ेर कफ़ालत जो खानदान के अफराद फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके इलाज मुआवजे के लिए 3 हॉस्पिटल्स को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ने अपने पैनल पर रखा हुआ है, जिनकी अदायगी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल खुद करता है और मुलाजमीन और उनके अहल खाना की इलाज मुआवजे की सहूलत उनको फ्री हासिल हो जाती है। इसमें लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल और हॉस्पिटल शामिल हैं। और इस हवाले से मेडिकल के शोबे के लिए या इन हॉस्पिटल्स को अदायगी करने के लिए सालाना तकरीबन 25 करोड़ रुपए की अमाउंट बजट में रखी गई है। वो ये कि सबसे ज़्यादा जो चंक इस रकम का जाता है या हिस्सा जाता है मेडिकल के बिलों की अदायगी में, वो जाता है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल और ज़ियाउद्दीन को। ज़ियाउद्दीन अब एक तो ये करीमाबाद वाला ज़ियाउद्दीन और इसके बाद अब इन्होंने क्लिफ्टन के ज़ियाउद्दीन को भी पैनल में शामिल कर लिया। डॉक्टर आसिम साहब का ज़ियाउद्दीन है तो आपको पता है ज़रदारी साहब से डॉक्टर आसिम साहब के क्या ताल्लुकात हैं, तो आगे खुद आप समझदार हैं। खैर, हुआ ये कि इसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लियाकत नेशनल हॉस्पिटल भी एक भारी अमाउंट के बिल के क़याद बर्दाश्त करता है, मतलब बिल्डिंग कंट्रोल वाले उसको पेमेंट करते हैं। तकरीबन नवंबर दिसंबर के 2 बिलों की अमाउंट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के इस हवाले से पेंडिंग में है। नवंबर के बिल के अमाउंट 70 लाख के करीब है और दिसंबर के बिल की अमाउंट 34 लाख है। इस तरह ये मजमूई रकम 1 करोड़ 4 लाख रुपए बनती है, जिसकी अदायगी उसूलन तो हफ्ता 10 दिन में हो जानी चाहिए, मगर डीजी इसाक खोड़ो साहब ने इस बिल को बिला जवाज रोक के रखा हुआ है। और अब देख लें, आप मार्च की 8 तारीख है आज, साढ़े 3 महीने से ऊपर हो गया और इन्होंने बिलों की मेडिकल के बिलों की अदायगी नहीं करी, जिसके बायस हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन, बिल्डिंग कंट्रोल के मुलाजमीन, उनके ज़ेर कफ़ालत अफराद, उनके बूढ़े माँ बाप, बच्चे, छोटे बच्चे और जो भी उनके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स हैं, वो अपना इलाज मुआवजा कराने से कासिर हैं, क्योंकि लियाकत नेशनल हॉस्पिटल ने अदम अदायगी की बुनियाद पर बिल्डिंग कंट्रोल के मुलाजमीन और उनकी फैमिली के इलाज से माजरत कर लिया है और तकरीबन 1 मार्च से इलाज मुआवजा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। अब आप खुद सोचिए कि जो मुलाजमीन बरसों से वहाँ इलाज करा रहे थे, किसी का डायलिसिस हो रहा था, किसी का जिगर का इशू था, किसी का हार्ट का इशू था, किसी का आँखों का, किसी का सर्वाइकल का, किसी का कुछ जो भी इशू थे, क्रिटिकल इश्यूज थे ज़्यादातर लोगों के, जो मेडिकली तौर पे वहीं इलाज करवा रहे थे, उनको उसी डॉक्टर के पास जाना था जो लियाकत में बैठते हैं, क्योंकि उस डॉक्टर पे उनको एतमाद था कि वो शुरू से उनका इलाज मुआवजा करता आ रहा है, उनकी हिस्ट्री जानता है, तो वो अपना इलाज कराने से कासिर हो गए। जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, उनका डायलिसिस रुक गया है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। इस हवाले से मैंने जब गुफ्तगू की मेडिकल ऑफिसर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डॉक्टर नदीम अख्तर, तो उन्होंने बताया कि चूँकि लियाकत नेशनल हॉस्पिटल ने 1 हफ्ते से बंद कर दिया इलाज मुआवजा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का अफसरान और मुलाजमीन और उनकी फैमिली का, तो इसके लिए उन्होंने ज़ियाउद्दीन में पेशेंट रेफ़र करना शुरू कर दिया, मतलब वो पेशेंट ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में रेफ़र कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब ये बात समझ से गलत है कि जब एक फंड आपके पास मौजूद है, 25 करोड़ का बजट आपके पास मेडिकल फंड की सूरत में मौजूद है, जो आप इलाज मुआवजे के मद में इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी आप 1 करोड़ 4 लाख की अमाउंट ज़ियाउद्दीन को छोड़ के, मतलब आप लियाकत की अमाउंट क्यों रोक के बैठ गए? ज़ियाउद्दीन की अमाउंट आप दे रहे हैं, वो भी लाखों में बनती है, 30-40 लाख महीने का भी करीबन आता है बिल, उसको आप अदायगी कर रहे हैं, अशफाक की भी कर रहे हैं, तो फिर इसका क्या कसूर है लियाकत का? जो बरसों से मुलाजमीन वहाँ पे अपना इलाज करवा रहे थे, जिनकी हिस्ट्री वहीं पर मेंटेन हो रही है, उनको एतमाद है उन डॉक्टर पर, डॉक्टर उन मुलाजमीन को बखूबी इलाज मुआवजे के हवाले से जानते हैं, केस हिस्ट्री जानते हैं। अब वो क्या अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के नए डॉक्टर से रब्ता करेंगे ज़ियाउद्दीन में जाके? जबकि लियाकत के हवाले से ये भी मशहूर है कि वो इस वक्त बेहतरीन हॉस्पिटल्स में से एक हॉस्पिटल बन चुका है और बहुत आला मेयार का वहाँ तिब्बी अमला और तिब्बी सहूलियात दस्तयाब हैं। तो डीजी साहब को सोचना चाहिए क्यों डिले कर रहे हैं। इस हवाले से मेरी बात हुई शोबा अकाउंट्स के अफसर से भी,
तो उन्होंने भी बताया कि वो डीजी के पास जाते हैं कि भाई आप क्लियर कर दें इसकी अमाउंट, जो भी लियाकत नैशनल हॉस्पिटल की अमाउंट बन रही है 1,04,00,000, 2-3 महीने से ऊपर हुआ है ड्यूज, तो वो डीजी उसको आनाकानी कर रहे हैं, क्लियर नहीं कर रहे, मुख्तलिफ हीले बहाने कर रहे हैं, समझ से बाहर है। दूसरी तरफ डीजी साहब ने अपनी 1 करोड़ रुपए का हाउस लोन अप्रूव करवा लिया, उसके पैसे कहाँ से आ गए, जब तक उनका इस्तेहकाक ही नहीं बनता बिल्डिंग कंट्रोल के फंड से अपनी हाउस लोन ले, क्योंकि ये तो उन अफसरान और मुलाजिम को दिया था जो बिल्डिंग कंट्रोल के बाकायदा मुलाजिम होते हैं और बाकायदा उनकी सर्विस से तनख्वाहों से काटा जाता है ये फंड हर माह। दूसरी तरफ एक और बात सर, अफसर मुश्ताक सुमरो हैं, उनको भी कुछ महीने पहले 56 लाख रुपए का हाउस लोन दिया गया है। हालांकि उनके मुतालिक खुद सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों ने मनफी रिमार्क्स दिए हैं और काफ़ी कुछ कहा है। मगर उनको बचाने के लिए सिंध लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भेज देंगे, मगर उनकी तनख्वाह सैलरी सभी तरह से चल रही है बिल्डिंग कंट्रोल से, और इजाफी तौर पे उनको अमाउंट भी दे दी गई है हाउस लोन की। तो ये जो 1,56,00,000 रुपए इधर इन्होंने लगाए हैं, ये अगर लियाकत नेशनल हॉस्पिटल को अदायगी कर दी जाती तो जो हज़ारों से सकते हुए मरीज हैं उनका इलाज बन जाए तो नहीं रुकता। इस हवाले से डीजी साहब को थोड़ी शर्म करनी चाहिए, थोड़ी हेयर भी करनी चाहिए कि कम से कम किसी भी शोबे के अंदर ताख़ीर कर लें। मेडिकल के शोबे में जो सिसक के मरीज हैं जिनकी ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है, कोई डायलिसिस पे, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी का कुछ और प्रॉब्लम है, क्योंकि हॉस्पिटल तो नॉर्मली लोग आम इलाजों के लिए नहीं जाते, जब जाते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपने उनको इलाज बन जाए रोक के चंगेज़ खान को मतलब चंगेज़ खान की मिसाल कायम कर दी है। तो इस हवाले से ज़रूर हमारे मीडिया के दोस्तों को चाहिए इस इशू को उठाएं ताकि ये इंसानी मसला आगे सही तरीके से हल हो सके। दूसरी तरफ अकाउंट्स के एक आला अफसर ने ये भी बताया मुझे कि मेडिकल के बिलों में भी एसबीसी के अफसरान अपना कमीशन वसूल करते हैं। कुछ परसेंटेज उन्होंने मुख्तस की हुई है अकाउंट्स वालों ने, कुछ करी हुई है किसी और शोबे वालों ने, मेडिकल के शोबे वाले भी उसमें अपना सिलसिला करते हैं, क्योंकि लियाकत नेशनल हॉस्पिटल का जो बिल है उनसे जब उसमें वो रिश्वत मांगते हैं कमीशन के तौर पे, तो बिल के अंदर भी आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ होता होगा। फिर वो रिश्वत की अमाउंट अपनी जेब से तो नहीं देते होंगे, बिल में ही शामिल करके एडजस्ट करते होंगे। तो बड़ा बहरहाल ये बड़ी घिनौनी हरकत है, डीजी साहब को इस पे फौरन नजरसानी करके मेडिकल के शोबे की अदायगी कर देनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द इलाज मुआवजे की सहूलत क्या बुनियादी जरूरत है ये बहाल हो जाए। दूसरी तरफ बिल्डिंग कंट्रोल अफसरान ने एक अपने पुराने अफसर को भी खूब तंग करा हुआ है, जिनका नाम जमील मेमन है। जमील मेमन साहब को रिटायर हुए तकरीबन कुछ अर्सा गुजरा है, मतलब चंद महीने, 2-1 महीने गुजरे या 3 महीने हो गए, तो उनके ड्यूज भी बिल्डिंग कंट्रोल के डीजी ने रोक के रखे हुए हैं और उसकी अदायगी नहीं कर रहे। बताया जाता है कि तकरीबन 56 लाख और 66 लाख, मतलब 66 लाख और 56 लाख के 2 चेक जमील मेमन के रोक के रखे हुए हैं, जो इनकी ग्रेजुटी और पेंशन फंड वगैरह के, जबकि कैश लीव इनकैशमेंट के बाद में उनको 40 लाख की अदायगी पहले की जा चुकी है। तो जमील मेमन बड़े बासर अफसर समझे जाते हैं, मगर उनके साथ भी इस तरह की ज्यादती हुई तो डीजी का रवैया समझ से बाहर है कि वो क्या चाहते हैं। मतलब बिल अप्रूव करने के लिए उनके पास लोग जाएं, जब जाके वो बिल अप्रूव करते हैं खुद क्यों नहीं मेरिट पे करते। इतला तो ये भी मिली है कि बाकायदा यूनियन के नुमाइंदे गए इनके पास, लोगों की तनख्वाहें जो थी बिल्डिंग कंट्रोल के मुलाजमिन की तनख्वाहों की चेक पे या बिल पे साइन कराने के लिए, वो भी डीजी खुद से साइन नहीं कर रहे। जब जाके वक्त पूरा जाके मिला उनसे, यूनाइटेड वर्कर्स का गालिबन यूनियन का, जब जाकर डीजी ने जाके उनके लोगों की सैलरी के ऊपर साइन करे, इससे अंदाजा करें सैलरी पे भी साइन करते हुए डीजी हेलोजित कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट और उनके सरपरस्त आखिर सिंध को तबाह करने पे क्यों तुले हुए हैं। अब जो थोड़ा बहुत सिंध बचा है उसको भी ये कोशिश करके तबाह कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक खबर हम आपको मजीद देते चल रहे हैं बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से। अकाउंट्स ऑफिसर बिल्डिंग कंट्रोल के एक साहब हैं, 17 ग्रेड के हैं गालिबन, अल्ताफ केहर साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर। उनके मुताबिक ये बताया जाता है कि मंजूर कादिर काका के गर्लफ्रेंड में जो बंगला रिहाइश थी वहाँ ही रिहाइश पजीर है। मंजूर कादिर काका की बिरादरी या गाँव के से ताल्लुक रखते हैं। उनको काका साहब ने
बिल्डिंग कंट्रोल में भर्ती कराया, सपोर्ट करा, और अब ये वो काका के ही बंगले में रहायश पसीर हैं। और काका के हवाले से एक बात और भी पता चली कि उनके घर के अंदर जो बिल्डिंग कंट्रोल ने करोड़ों रुपए की लागत से बुलेट प्रूफ गाड़ी वीगो वगैरह दी थी, वो अभी तक उनके बंगलों में खड़ी है। न तो बिल्डिंग कंट्रोल ने उसको वापस लिया है और ना ही उसको सेल आउट करा। एक तरफ मेडिकल के शोबे के बिल अदायगी की वजह से बने, लोग मरने के करीब पहुंच गए, सिसक रहे हैं पेशेंट, डायलिसिस के, हार्ट के, किडनी के और दीगर मामलात के। और दूसरी तरफ ये अय्याशियों के अंदर अफसरान को इन्होंने गाड़ियां दी हुई हैं जो वापस नहीं ली गई। कई ऐसे अफसरान हैं जो रिटायर हो गए, उनके पास वीगो गाड़ियां हैं जिन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लेके दी हुई हैं, उनका पेट्रोल भी चल रहा है और करोड़ों की गाड़ियां भी उनके इस्तेमाल के अंदर हैं। तो स्टेट बिल्डिंग कंट्रोल का तो भाई करप्शन खत्म होना बहुत ही मुश्किल है जब तक कोई नया ही मामला शुरू नहीं हो जाता सिंध के अंदर खास तौर पे, तो ये करप्शन उरूज पे ही रहेगी। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम करप्शन के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इस हवाले से अगर जिन लोगों के ऊपर ये बातें आई हैं, अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम उनका मौक़िफ़ भी इसमें अपनी आइंदा आने वाली ऑडियो वीडियोस में देंगे। अगली वीडियो की नहीं है, फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे, जब तक के नहीं, अल्लाह हाफिज़।